ये देखने के बाद आप लोगों को झटका लगा या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जरूर शॉक में आ गया। मतलब ये क्या था, लोकी ने ये कैसे किया? जहाँ तक कि मुझे पता है लोकी की पावर्स के बारे में तो मायावी मोहिनी और रूप बदलना तक के तो चलो ठीक था, इतना जादू आता है लोकी को, लेकिन एक पूरी पत्थर की गिरती हुई बिल्डिंग को रोकना और फिर उसे उसी जगह पर वापस लगा देना, जी हाँ उस बिल्डिंग को वापस लगा देना। अगर आप लोग इसी सीन को स्लो मोशन रिवर्स में करके देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि वो बिल्डिंग वापस जुड़ रही है और थोड़ी धूल और गर्दा उड़ रही है, इसलिए साफ साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये बिल्डिंग वापस जुड़ रही है। और ये सीन काफी ज्यादा सिमिलर है डॉक्टर स्ट्रेंज से। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से ये सब करते थे, लेकिन लोकी ये कैसे कर पा रहा है? क्या उसके पास टाइम स्टोन है? हो भी सकता है, हो सकता है कैसे के ड्रॉर से टाइम स्टोन निकाल लिया हो लोकी ने, बट लोकी टाइम स्टोन को इतनी आसानी से इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है? मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन को इस्तेमाल करने के लिए पहले उन्होंने बुक्स पढ़ी थी और फिर उसको अपने गले में पहना था और फिर टाइम स्टोन को स्टार्ट किया था और फिर अपने हाथों में पहना था वो ग्रीन ग्रीन राउंड सर्किल जो बन गया था वो, और ये सब कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक सेब पर ट्राई किया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधा एक पूरी बिल्डिंग ही रोक दी। डॉक्टर स्ट्रेंज पहले हाथों घुमाते हैं और फिर कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर खाली हाथों को फैलाया और काम हो गया। और तो और डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब टाइम स्टोन का यूज पहली बार किया था, मोडो ने पूछा कि तुमने ये किया कैसे? इसको करने के लिए सिर्फ याददाश्त ही काफी नहीं है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने बताया कि मैं जो भी देखता हूँ वो मेरे दिमाग में छप जाता है, इसी तरह मैंने अपनी MD और PhD एक साथ की है। तो मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जबरदस्त टैलेंट है, तभी वो ये कर पाए। पर क्या लोकी के पास इतना टैलेंट है? क्या लोकी इतना पढ़ा लिखा है? तो इसका जवाब है हाँ है। मोबियस ने जब लोकी को प्रलय आने वाली फाइल्स दी थी और कहा था इनमें से ढूंढो कि कहाँ कहाँ प्रलय आया है और कहाँ कहाँ कबाली के कनेक्शंस हैं, तो तुरंत ही लोकी ने वो फाइल ढूंढ ली थी, रॉक्सकार्ड वाली, वही हेवन हिल्स अल्बामा वाली। तो एक चीज तो ये हो गई। और तो और लोकी जब मोबियस की टेबल पर बैठा हुआ था, मतलब मोबियस के कैबिन में बैठा हुआ था, तो लोकी मोबियस की फेवरेट मैगजीन जेट स्कीम वाली पढ़ रहा था। तो इससे ये बात साबित होती है कि लोकी को पढ़ने का शौक तो है और लोकी एक देवता तो है ही, गॉड ऑफ मिस्चीफ, और लोकी एक जबरदस्त जादूगर भी है। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए लोकी के लिए एक इन्फिनिटी स्टोन को इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है। तो ये तो पक्का हो गया कि लोकी के पास इन्फिनिटी स्टोन तो है, टाइम स्टोन है मतलब, तभी लोकी इस बिल्डिंग को रोक पाया। तो अब बात करते हैं टाइम कीपर्स को ना मार पाने, गम में पागल हो जाना, जो कि सेल्वी हो चुकी है क्योंकि टाइम पैड टूट गया है और प्लैनेट से निकलने का एक रास्ता तो खत्म हो चुका है और अब दूसरा रास्ता आर्क वाली फ्लाइट पर कब्जा करके इस प्लैनेट को छोड़ देना। लेकिन अब वो प्लान भी बर्बाद हो चुका है क्योंकि आर्क वाली फ्लाइट ही तबाह हो चुकी है और अब लोकी और सेल्वी इस प्लैनेट पर फंस चुके हैं। पर लोकी की हरकतें और लोकी के फेस एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि लोकी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम रिलैक्स है, ठीक है चिल पिल ब्रो। अब सेल्वी और लोकी मरने वाले हैं, लेकिन लोकी इतना नॉर्मल कैसे है? अब ऐसा हो सकता है कि लोकी के पास स्पेस स्टोन हो, यानी कि टेसरैक्ट, और इसकी मदद से वो इस प्लैनेट से आराम से निकल सकता है। पर लोकी इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? वो इतना संघर्ष क्यों कर रहा है? हो सकता है लोकी ये टेस्ट कर रहा हो कि सेल्वी भरोसे के लायक है या नहीं, उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, कहीं मौका मिलने पर सेल्वी मुझे मार तो नहीं देगी। पर यहाँ तक के तो चलो सब कुछ ठीक चल रहा है, काफी जबरदस्त बॉन्डिंग हो गई है दोनों के बीच, लेकिन आर्क की फ्लाइट तबाह हो गई है और अब मुझे लग रहा है कि लोकी और सेल्वी साथ में बैठेंगे और फिर ट्रेलर वाला ये सीन होगा और फिर सेल्वी लोकी से बोलेगी कि मैंने बहुत सारे गधे देखे हैं पर मैंने तुम्हारे जैसा गधा मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। ये बात वो काफी ठंडे दिमाग से बोलेगी, गुस्सा के और चिल्ला के नहीं बोलेगी, क्योंकि अब मरने का टाइम हो चुका है और मरने के टाइम पर कौन चिल्लाता है यार? सभी लोग आराम से धीरे धीरे प्यार से और इज्जत से बात करते हैं, क्योंकि अब आखिरी टाइम पे कौन किससे क्यों लड़ेगा फालतू। और अब मरने का टाइम भी आ गया है और चांद भी टकराने वाला है इन लोगों से। और फिर सेल्वी बोल ही रही होगी लोकी से कि तभी लोकी स्पेस स्टोन निकालेगा और कहेगा टैन टैना टैना, और तभी सेल्वी बोलेगी अबे साले गधे पागल, तेरे पास अब तक ये तुमने बताया क्यों नहीं? इतना टाइम वेस्ट हो गया, अब तक तो हम लोग टाइम कीपर्स को मार के वापस भी आ जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब कुछ सिर्फ सपनों में हो सकता है, रियल में हो पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्रेलर में हम लोगों ने देखा था कि उस प्लेनेट लेमेंटिस पर एक पोर्टल खुलता है, एक नहीं 3 खुलते हैं। पहले एक खुलता है टाइम वेंस अथॉरिटी वाला और फिर 2 और खुलते हैं और लोकी वहीं पर खड़ा होता है। तो हो सकता है वहाँ पे कोई और सीन हो, लोकी के पास टेसरैक्ट ना हो लेकिन लोकी के पास टाइम स्टोन हो सकता है। इससे पहले मैंने बोला था पक्का और अब मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। क्या कर सकते हैं, फैन थ्योरी होती ऐसी है। और यार ये 3rd एपिसोड काफी छोटा था फर्स्ट और 2nd एपिसोड के मुकाबले। ये एपिसोड सिर्फ 41 मिनट्स का था और लास्ट के 5 मिनट में तो सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग ही चल रही थी बस। लेकिन इस एपिसोड ने हम लोग को वो दिया जो इससे पहले फर्स्ट और 2nd एपिसोड ने नहीं दिया था। इस एपिसोड के लास्ट में हम लोगों को मिला पोस्ट क्रेडिट सीन, जो हम लोग को फर्स्ट और 2nd एपिसोड में नहीं मिला था। और उस पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाया गया कि टीवीए वालों के पास लोकी और सेल्वी के फोटोग्राफ्स पड़े हुए हैं, मतलब उन लोग की फोटो है उन लोग के पास जब वो लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, और काफी और जगह की फोटोज हैं। तो मतलब टीवी वालों को पता है कि लोकी और सेल्वी कहाँ हैं और वो लोग हैं लेमेंटिस में। ये बात टीवी वालों को पता होगी और 4th एपिसोड में स्टार्टिंग ही वही से होगी जब टीवी वाले हमला करेंगे इन लोग के ऊपर और तभी वो पोर्टल खुलते हैं जो हम लोग इस ट्रेलर में देखे थे यहाँ पर। तो ये दोनों ही चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और यार एक बात और, जब पब्लिक ने ये ट्रेलर में ये सीन देखा था लेमेंटिस वाला, तो पब्लिक तो पागल ही हो गई थी। सब लोग ये कह रहे थे कि ये वोमिर प्लैनेट है और ये ब्लैक विडो बैठी है और ये लोकी बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3rd एपिसोड में ये बात साबित हो गई कि ये प्लैनेट है लेमेंटिस 1 और ये है लोकी और ये है सेल्वी, ना ही ब्लैक विडो और ना ही लेडी लोकी, ये है सेल्वी।
तो यार बस अब इस वीडियो पर फुल स्टॉप लगाने का टाइम आ चुका है। अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, अगर आप लोग को वीडियो में कोई भी अच्छा लगा पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक मारिए। एम करते हैं 1 मिलियन लाइक्स का और एम करते हैं 1 मिलियन कमेंट्स का। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई भी जरूरत नहीं ना, बस वीडियो पूरी देख लो बस। और अगर आप लोग को सीजन लोकी पसंद आया है और आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। बाय। Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag.